हमारा बीजेपी सरकार, योगी सरकार अगर सच में ईमानदारी का दावा करती है तो इस चीज पे जरूर कार्य करे, अन्यथा मैं सरकार को भ्रष्ट मान लूंगा। मैं एज एक सोल्जर होने के नाते कह रहा हूं और अब तक मैं भ्रष्ट ही मान रहा हूं, लेकिन विकल्प के अभाव में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम इसीलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं, अन्यथा मैं बीजेपी को वोट पर्सनली नहीं देता। बिल्कुल देखिए, मैं अगर मैं अखिलेश जी की जगह होता या राहुल गांधी जी की जगह होता और मुझसे आप पूछते तो मैं बड़े ही प्रेम भरे मन से जय श्री राम कहता और भजन करते हुए वहां पे श्री राम मंदिर में जाता, वहां दर्शन करता और कहता कि अखिलेश की जगह होता तो कहता कि मेरे पिता से गलती हुई, मैं उस गलती का प्रायश्चित करने आया हूं। और चूंकि देश राम का है, कृष्ण का है, तो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और निसंदेह जनता आज जो है हमारे हिंदुत्व जो है इसमें इस बात पे मुझे कोई संदेह नहीं है और हम हिंदू हैं, गर्व से हिंदू हैं और मोदी जी, योगी जी से हमें बहुत अपेक्षा है और अभी भी मैं मोदी योगी जी का ही सपोर्ट करूंगा, उनके विकल्प में कोई दूर दूर तक नहीं है। लेकिन आपका कहना है रोजगार नहीं मिला। अब देखिए, रोजगार चूंकि बढ़ती हुई आबादी, उस रोजगार का एक बहुत कई सारे फैक्टर है। बढ़ती हुई आबादी है, इतनी आबादी तेजी से बढ़ रही है, रोजगार कहां से होगा। लेकिन सरकार जो भी विज्ञप्ति जारी करती है उस पर ईमानदारी से पहल करे, ईमानदारी से उसका ज्वाइनिंग कराए और एक निश्चित समय में कैलेंडर जारी करे कि 1 साल में हो जाए, 1.5 साल में हो जाए, 2 साल, ताकि बच्चों का जो मनोबल है वो न गिरे। अगर हम आपसे पूछें अजीत जी, तो काफी परीक्षाओं को आपने करीब से देखा है, आईएएस की परीक्षाएं लीक नहीं होती, लेकिन ये परीक्षाएं लीक कैसे होती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं तो सेना से हूँ, हम तो सेना में तो गलती हुई तो पनिशमेंट है, कोई माफी नहीं है। तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कठोर कार्रवाई करे और कठोर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ेगी और इस तरह का कार्य नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछें तो गाजीपुर का इस बार समीकरण क्या होने वाला है, जनता का मूड क्या रहेगा और आप क्या कहेंगे, अपना पूरा परिचय दें। मैं दीनदयाल गाजीपुर से। जनता का मूड चुनाव को लेकर काम के ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान है और कुछ तो प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रत्याशी के विषय में क्या कहेंगे जो अफजाल अंसारी इस बार अभी अफजाल अंसारी के सामने अगर कोई अच्छा प्रत्याशी आता है तो बढ़िया चुनाव देगा। अभी भाजपा ने पत्ते खोले अभी पत्ता तो खोला नहीं है भाजपा, लेकिन नाम आ रहा है कि विजय मिश्रा आ जाएं, सुशील सिंह आ जाएं, मनोज सिन्हा आ जाए या उनके पुत्र अभिनव सिन्हा, अलका राय का नाम आ रहा है। अगर इसमें से कोई भी आता है तो अच्छा भाजपा के तरफ से कैंडिडेट अगर, तो वो चुनाव बढ़िया लड़ेगा। गाजीपुर जिला एक अंसारी बंधुओं का गढ़ सा माना जाता है और उनके किले में आज तक सेध लगाने में काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन गाजीपुर में आखिर आते आते अब लोग सोच ही नहीं पाते, समीकरण बदल सा जाता है, जाति फैक्टर भी हावी हो जाता है। मधुसूदन सिंह। पूर्वांचल का सबसे बड़ा रोग यही है कि जातिवाद पर वोट पड़ता है। अफजाल अंसारी जी कैंडिडेट है, अब बसपा किसको देती है उस पर आधारित रहेगा चुनाव। और भाजपा तो अपनी लड़ाई तो लड़ेगी ही भाजपा, लेकिन बसपा का कैसा कैंडिडेट देती है आधारित रहेगा चुनाव उस पर। विकास पुरुष जो है सिन्हा जी जो है, जो आ जाए तो हम लोग जो है गाजीपुर का जो है विकास जो चाहते हैं। लेकिन मनोज सिन्हा जी जो अभी इस समय उपराज्यपाल के पद पे आसीन है और अगर लोग यही कह रहे हैं कि राजनीतिक सरगर्मियां हैं, अगर गाजीपुर जिले में अब तक सिन्हा को आना होता, सिन्हा जी को, तो आ गए होते, आखिर कौन आएगा, आखिर अफजाल अंसारी से मुकाबला कौन करेगा? अब तो अलका राय को आप सियासी समीकरण ऐसा है, यहाँ पे रोजगार की बात हुई और इसके साथ साथ गाजीपुर जिले की बात करें तो गाजीपुर जिला आज भी विकास की दौड़ से काफी अछूता है।